तो विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आप लोग जो हैं वो सबसे पहले आज की क्लास का लिंक जो है अपने दोस्तों और अपने जो भी आपका ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। इसके लिए हमको बोलना नहीं पड़े, है ना, क्योंकि वो आपका काम है, आपका कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए। पिछले क्लास में हमने वर्ब फॉर्म को देखा था, है ना, जिसमें हम आपको यम तक वर्ब फॉर्म को बताए थे। ठीक है, किसी और क्लास में आपको फिर अगले सैटरडे को ही यम से आगे जेड तक बता देंगे। जब तक उतना आप लोग याद कीजिए, है ना, और सैटरडे को बता के फिर संडे को उसी का मेगा क्विज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे। हमने पिछले क्लास जो सैटरडे को हुआ था उसके एक दिन पहले हम क्या देखे थे, जो लास्ट टेंस का क्लास हुआ था उसमें हम ये जाने थे कि टेंस जो है वो 4 तरह का होता है और टाइम 3 तरह का होता है। टाइम 3 तरह का कौन कौन होता है, एक बार पिछला उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। टाइम 3 तरह का, प्रेजेंट टाइम, है ना, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, ये बताए थे। टेंस जो है 4 तरह का होता है, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, और बताए थे कॉन्टिन्यूअस टेंस, और बताए थे परफेक्ट टेंस, है ना, और आगे बताए थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना बताए थे। और आपको क्या बताए थे कि कैसे टेंस बनता है, तो ऐसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बन गया 12 टेंस। उस दिन भी बताए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे बना एक बार आप लोग फिर से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इतना तक हम देखे थे। इसके बाद जो है हम देखे थे इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो V1, V2 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या देखे थे, बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप। परफेक्ट का क्या देखे थे, हैव फॉर्म प्लस वर्ब का तीसरा रूप। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या देखे थे, हैव फॉर्म प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। यही देखे थे, इतना ही देखे थे ना, है ना, इतना देखे थे हम लोग। आज देखिए हम लोग अब शुरू से पढ़ेंगे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम एक एक को देखते चलेंगे। हमने तो इसका स्ट्रक्चर पूरा बता दिया था उस दिन 12 का 12 आपको टेबल के माध्यम से। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करने से पहले एक बेसिक आप लोग जान लीजिए। ये पहले से भी पता है, वर्ब का पहला रूप क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब का जो 5वां रूप होता है सिंगुलर होता है। ठीक है, इतना तक तो ये वर्ब ये आपको याद रखना पहले जरूरी है। ठीक है, आगे जो बेसिक चीज़ है उसको देख लीजिए। वर्ब के पहले और 5वें रूप का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट में। वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट में। वर्ब का जो तीसरे रूप का यूज होता है परफेक्ट में, और वर्ब का जो चौथे रूप का यूज होता है कॉन्टिन्यूअस में। कहाँ होता है, कॉन्टिन्यूअस में। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है, वर्ब के इन 5 रूपों का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। और जिसमें आपको बताए थे वर्ब का पहला, वर्ब का दूसरा और वर्ब का 5वां के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, लेकिन वर्ब का तीसरा के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या, हैव फॉर्म वाला। किस फॉर्म वाला, हैव फॉर्म मतलब हैव ग्रुप का,
हैव ग्रुप में क्या क्या होता है? हैव, हैज और हैड। उसी तरीके से बताए थे वर्ब का जो चौथा रूप होता है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, किस रूप वाला? बी फॉर्म वाला। और बी फॉर्म वाला कौन कौन होता है? इज, एम, आर, वाज, वर। इतना जो है ना इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। लीजिए हम हट गए स्क्रीन पर से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। क्या कि वर्ब का पहला रूप प्लुरल होता है, वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है, वर्ब के पहले और पांचवे का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, दूसरे का पास्ट में, तीसरे का परफेक्ट में, चौथे का कंटिन्यूअस में। ठीक है, वर्ब के तीसरे रूप के साथ हमेशा हमेशा हैव फॉर्म वाला ऑक्सिलरी वर्ब आता है और वर्ब के चौथे रूप के साथ हमेशा हमेशा बी फॉर्म वाला ऑक्सिलरी वर्ब आता है। हैव फॉर्म में हैव, हैज, हैड होता है, बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वेयर होता है। और डू फॉर्म में क्या होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है? तो सर डू होता है, सर डिड होता है और क्या होता है? सर डज होता है। इतना तक हम, ये हमारा बेसिक है और ये हमको 12 का 12 टेंस में देखने को मिलेगा। और एक बेसिक क्या है? वर्ब फॉर्म है। वर्ब फॉर्म को कंठस्थ कर लेना है। हम 80-85 वर्ब फॉर्म पिछले क्लास में आपको बता दिए थे। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतना जो बेसिक था इसको हर क्लास में आपको बता देंगे ताकि बेसिक से कोई छूटे ना, है ना। जिसने बोलते हैं पल्स पोलियो 2 बूंद जिंदगी के लिए, हर एक बच्चा को मिलना चाहिए। उसी तरीके से जो वर्ब का बेसिक है हर एक बच्चा को सीखना चाहिए, है ना, ताकि दिक्कत नहीं हो टेंस पढ़ने में उसको। ठीक है, अब देखते क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। अब आप लोग हेडिंग यही बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या? कि जिसका प्रयोग हमेशा हमेशा वर्तमान में होगा। प्रेजेंट मतलब क्या? वर्तमान में। प्रेजेंट का प्रयोग कहाँ होगा? हमेशा हमेशा वर्तमान में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, सबसे पहले इसको जो है वो बताना तो नहीं चाहिए लेकिन जान लीजिए। पहचान का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन। पहचान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन। इतना जान लीजिए कि जो पहचान है आपको सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने तक काम देगा, उसके आगे कहीं कोई काम नहीं देगा। क्योंकि जो आपको भरने वाला आता है टेंस में वो जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश में आता है। वहाँ हिंदी से कोई मतलब नहीं होता है ना। वहाँ नहीं दिया रहेगा कि ताहूँ, तीहूँ, तेहूँ रहे, है ना। जैसे आपको भरने हम देते हैं एक एग्जाम्पल बताइए, आई ऑलवेज अ स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ हिंदी आपको पता लग रहा है? हाँ, हिंदी यहाँ दिख रहा है, ताहूँ, तीहूँ, तीहूँ, है ना। अब कहाँ दिख रहा है आपको इसमें कि ताहूँ, ताहूँ, तीहूँ, तेहूँ लिखा हुआ है ना। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक में भरने देगा गो, दूसरे में भरने देगा गोज, तीसरे में भरने देगा इज गोइंग, है ना, चौथे में भरने दे देगा बेंट, है ना। यहाँ कहाँ आपको ताहूँ तीहूँ दिख रहा है ना। तो जो भी पहचानने का नियम है वो काम देगा आपको कहाँ तक? तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने में। हाँ, आपके एग्जाम में आज ट्रांसलेशन आता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब टेंस से ज़्यादातर रिलेटेड होता है। तो पहचान इसलिए बता दे रहे हैं कि आप लोग को ट्रांसलेशन भी एग्जाम में आता है, तो ट्रांसलेशन वो आप लोग करते चलिए। ठीक है, बाकी पहचान जो है वो कंपटीशन जब हम पढ़ाते हैं तो नहीं बताते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। क्योंकि सारा कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश में आता है। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो हिंदी से कहीं कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं आपको यूज है तो आपको बता देते हैं। तो देखिए, पहचान थोड़ा सा जान लीजिए। तो पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के, है ना, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो वाक्य मतलब सेंटेंस देख लीजिएगा, है ना। जो इंग्लिश में मतलब ये सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी भी नहीं है ना। उनका जो है ट्रांसलेशन बनाने आएगा तो बना भी लेंगे, है ना। बाकी आप भी देख लीजिए थोड़ा सा, यदि कोई अदर बोर्ड भी देख रहे हैं तो देख लीजिए, इंग्लिश में भी लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब क्या होता है? वर्ब, है ना। यहाँ कसम क्रिया नहीं, ध्यान रखिएगा कि हम कसम खाते हैं ना, वो क्रिया नहीं है।
क्या है, वर्ब है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, है ना, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब उसे ना, उस वाक्य को हम यहाँ लिख देना, तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। उस वाक्य को क्या समझते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। तो ये जो है ना, ये सिर्फ पहचानने का नियम है ट्रांसलेशन बनाने के लिए। जैसे मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, अगर ट्रांसलेशन बनाने आएगा तो देखिए ता हूँ लगल है, वह खाती है, तो इसमें भी ती हूँ लगल है। तो ये सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने के काम में आएगा। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश अगर बनाने देता फिलर्स, तो वहाँ ये कहीं काम नहीं देगा। वहाँ क्या होगा, ये कहीं काम नहीं देगा। जैसे देखिए एक इंग्लिश वाला आपको एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। ही ब्लैंक्स टू एवरी डे, है ना, यहाँ पे एवरी डे की जगह और एक लीजिए, अ स्कूल एवरी डे। अब यहाँ देखिए कहाँ दिख रहा है, इसमें कहीं आपको दिख रहा है कि ता है, ती है, ते है, कहीं दिख रहा है क्या? ये जो सेंटेंस लिखे हैं यहाँ दिख रहा है। अब इसको एग्जांपल ऐसे देगा आपको बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए गो, ऑप्शन नंबर बी गोज, ऑप्शन नंबर सी गोइंग, है ना, और ऑप्शन नंबर 4 गोन। इस तरीके से देगा ना। तो यहाँ कहाँ आपको दिख रहा है कि ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ? हो सकता है आपके पास तीसरा कोई आँख हो तो उससे दिख जाए, लेकिन हमको तो नहीं दिख रहा है कि ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ है इसमें कहीं, है ना। तो इसका भी फंडा बताएंगे। पहले ही आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कोई भी आपको ये पहचानने का नियम बताते हैं और बोलते हैं कि इससे हम पहचान लेंगे, तो ये सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने के काम में आता है। हम ये इसको गलत नहीं बोल रहे हैं। ये कहाँ काम आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने में। यदि इंग्लिश टू इंग्लिश इस तरीके से फिलर देगा तो आपको वहाँ ता ती का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। पहचानने का नियम वहाँ नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो हम पहचानने का नियम एक ऐसे ही देख लिए। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर सारे को देखते हैं, फिर रूल्स पर समझेंगे कि रूल्स क्या क्या होता है और कैसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश में पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। चलिए तो हम इसको रब कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। आइए तो देखिए, जो भी सेंटेंस होता है टेंस का, उस सब का 4 स्ट्रक्चर होता है ना। 4 स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। एक तो आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस यहाँ 4 ही तरह का यूज करते हैं। वैसे सेंटेंस कितना होता है, सेंटेंस जो है 5 होता है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको समझना क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस समझना है और इंट्रोगेटिव, 2 ही यहाँ समझना है। असर्टिव में भी अफर्मेटिव, निगेटिव, और इंट्रोगेटिव में भी 2 तरह का होता है। एक यस नो क्वेश्चन वाला होता है और एक WH क्वेश्चन वर्ड वाला होता है। यस नो क्वेश्चन कहने का मतलब उसका जवाब हमको हाँ या ना से देना पड़ता है, और WH क्वेश्चन वाला जो होता है उसको एक्सप्लेन करके हमको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी चारों स्ट्रक्चर जो इसका है वो, ठीक है। और बाकी ये भी होता है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, और WH क्वेश्चन में भी निगेटिव होता है। तो उतना बना लीजिएगा, हम 4 मेन स्ट्रक्चर सबका बताते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर किस में देखते हैं, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को SUB ही लिखते हैं, उतना बड़ा
सब्जेक्ट सब्जेक्ट हर बार लिखना कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो देखिए क्या है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इधर इधर लिखते चलेंगे और यहाँ पे हम एग्जाम्पल बेस का लिखते चलेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लिखें मैं बाजार जाता हूँ, है ना, मैं बाजार जाता हूँ। अभी आप लोग बताइएगा मैं क्या है, मैं मतलब आई के साथ हम कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का पहला रूप कि वर्ब का पांचवा रूप। यहाँ फिर से क्वेश्चन आपसे करते हैं, वर्ब का पहला रूप प्लरल होता है कि सिंगुलर, और वर्ब का पांचवा रूप प्लरल होता है कि सिंगुलर। इसको ध्यान रखते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, मैं बाजार जाता हूँ, इसका यदि ट्रांसलेशन करें तो आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। यहाँ हो गया ये अफर्मेटिव वाला। अब एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। अब इसको हम बनाते हैं तो ही इट्स फूड, ठीक है। वह खाना खाती है, ही इट्स फूड, सॉरी ही नहीं, खाती है ना तो सी लगा देंगे, लड़की के लिए सी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी हम कैसा यूज कर लिए, सिंगुलर यूज कर लिए। वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है, सिंगुलर, और यहाँ हम क्या यूज किए, वर्ब का पांचवा रूप ही यूज कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये तो अफर्मेटिव था, अब देखते हैं निगेटिव। तो हम देख लें अफर्मेटिव सेंटेंस वाला, अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोग तो सबसे पहले ये बताइए कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाते हैं तो किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमने आपको वर्ब बेसिक में पढ़ा दिया है, वर्ब बेसिक में ये सारी चीज़ें बता दी है और उसी का यूज यहाँ आएगा। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें बताया था कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना, इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो वहाँ डू फॉर्म वाला यूज होता है। कौन सा फॉर्म, डू फॉर्म। और डू फॉर्म में भी डू और डज, क्योंकि डू क्या है वर्ब का पहला रूप और डज जो है वर्ब का पांचवा रूप, और प्रेजेंट टेंस में इसी का यूज करते हैं। बाकी अगर डिड रहे तो डिड पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बताएं, यहीं से उठाइए, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। तो अब देखिए एग्जाम्पल, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो आई वर्ब का कैमा फॉर्म है, मतलब आई क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आई कैसा वर्ब लेता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, डू, आई डू नॉट। इसके बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब में डू यूज होता है तो इसके बाद हमेशा हम किस फॉर्म का यूज करते हैं, पहले भी बताएं वर्ब के पहले रूप का। तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट। आगे उठाइए, आगे बनाइए, सीता आम नहीं खाती है, बनाइए सीता, एक वो भी ले लेते हैं, सीता आम नहीं खाती है ना। अब बनाइए इसका, तो क्या बनेगा, सीता, अब सीता क्या है, नाम है, तो ये जब सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर लगाएंगे, सीता डज नॉट, है ना, इट अ मैंगो,
ठीक है ना। सीता डज नॉट ईट अ मैंगो, या सीता डज नॉट ईट मैंगो, ईट मैंगो ही कर दीजिए, ए मैंगो नहीं, सीता डज नॉट ईट मैंगो, या सीता ये काम नहीं खाती तो सीता डज नॉट ईट अ मैंगो होता। तो ये आपने देख लिया अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है ना, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए, है ना। इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE। अब इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, है ना। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न, प्रश्न करना है। तो इंट्रोगेटिव जो है वो दो तरह का होता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये दो तरह का होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का कौन कौन होता है, तो आपको भी पता होगा यदि आप कभी सेंटेंस पढ़े होंगे तो। इंट्रोगेटिव जो है वो दो तरह का होता है, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव क्या है, दो तरह का होता है। एक यस नो क्वेश्चन होता है, यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब हमको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक आपका यस नो क्वेश्चन होता है, दूसरा होता है WH क्वेश्चन वर्ड। WH यहाँ लिखे हैं क्यू से क्वेश्चन और वर्ड, ठीक है ना, यस नो क्वेश्चन। अब देखिए यस नो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर क्या होता है। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। वहीं यदि रहेगा यस नो क्वेश्चन तो उसका क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, इसके साथ जो भी रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ क्वेश्चन मार्क डालेंगे। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला वाक्य है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो यस नो क्वेश्चन क्या करता है, हमें हाँ या ना में ही जवाब देगा। जैसे हम बोलें क्या तुम बाज़ार जाते हो, क्या तुम बाज़ार जाते हो, तो आप वहाँ सिर्फ यही बोलिएगा, है ना, हाँ या ना। लेकिन बोलेंगे तुम क्यों बाज़ार जाते हो, तुम कैसे बाज़ार जाते हो, तो वहाँ हमको फुल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। हम जो है बाज़ार कॉपी ख़रीदने जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, इस तरीके से हमको बताना पड़ेगा। या फिर हम बाज़ार कैसे जाते हैं, तो बस से जाते हैं, पैदल जाते हैं या साइकिल से जाते हैं, वहाँ हमको फुल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। लेकिन जब हम यस नो क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ हमको फुल एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़ता है, वहाँ हम सिर्फ हाँ या ना से काम चला लेते हैं। लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड जहाँ ही आ जाता है वहाँ हमको क्या करना पड़ता है, हमको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है ना। जैसे यस नो क्वेश्चन एक ले लीजिए, क्या तुम बाज़ार जाते हो, क्या तुम बाज़ार जाते हो, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी डाल दीजिए, क्या तुम बाज़ार जाते हो, है ना। अब यहाँ पर देखिए हम क्या बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू, डिड और डज का प्रयोग करते हैं। मतलब कि निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट और पास्ट का। तो यहाँ इंट्रोगेटिव जब बना रहे हैं तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो डू या डज यूज करते हैं। डू क्या है, वर्ब का पहला रूप, डज क्या है, वर्ब का पांचवा रूप, ठीक है। अब क्या तुम बाज़ार जाते हो, तो तुम क्या है, तुम के साथ हमेशा हमेशा प्लूरल लगता है तो लगा देंगे डू। डू यू गो टू मार्केट, है ना, डू यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए आगे हम WH क्वेश्चन वाला पहले बताने से पहले आपको WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है वो देख लीजिए, जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं WH क्वेश्चन वर्ड, जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है, तो WH क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट, होता है वाई, होता है व्हेन, होता है वेयर, होता है हाउ, होता है हु, और कौन होता है व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर,
हाउ, हु, है ना, और वाई तो लिख ही दिए, और बाकी ETC कर लीजिए और जो भी होता होगा। तो ये जनरली जो है वो WH क्वेश्चन वर्ड में आता है ना। अब यहीं से देखिए जो WH क्वेश्चन वर्ड वाला है उसका बनाते हैं हम क्या, तुम क्यों बाजार जाते हो, तुम क्यों बाजार जाते हो, तुम क्यों बाजार जाते हो, ठीक है, तुम क्यों बाजार जाते हो। तो यहाँ हमको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, यहाँ हम हाँ या ना में नहीं काम चला सकते हैं, है ना। अब तुमसे कोई पूछेगा तुम क्यों बाजार जाते हो, तो आप बोलेगा हाँ। तुम क्यों बाजार जाते हो ना, है ना, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा हम बाजार जा रहे हैं, ठंडा लाएंगे, ज़रा पियेंगे, केक खाएंगे, है ना, ये रेस्टोरेंट जा रहे हैं, है ना, ज़रा वहाँ पे चिकन खाएंगे, क्या चिल्ली पराठा खाएंगे, जो बोल दीजिए, है ना। तो इसका बनाएंगे क्या, तुम क्यों बाजार जाते हो, क्या बनाएंगे, तो क्यों का पहले लिखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्जुलरी वर्ब आएगा तुम के साथ वो लगाएंगे, वाई के साथ, वाई के बाद क्या लगाएंगे, जो एक्जुलरी वर्ब तुम के साथ आएगा तो तुम प्लुरल है, हमेशा इसके साथ डू ही लगता है, वाई डू, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई डू यू गो टू मार्केट, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो हम अभी क्या देखें, हम अभी देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 स्ट्रक्चर, वैसे इसका भी बना सकते हैं यस नो क्वेश्चन में, एक इसमें भी निगेटिव बनेगा, एक इसमें भी निगेटिव, लेकिन हम 6 स्ट्रक्चर नहीं 4 ही आपको बता रहे हैं, बाकी 2 निगेटिव खुद बना लीजिए, नहीं तो नहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 4 स्ट्रक्चर जो मेन है वो जानना है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका होता है, एक निगेटिव सेंटेंस में जो, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2, एक यस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन वर्ड, चारों का चारों स्ट्रक्चर देख लिए, स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल देख लिए। तो यहाँ तक आपका था सिर्फ ट्रांसलेशन वाला, है ना, यहाँ तक क्या था, सिर्फ ट्रांसलेशन। स्ट्रक्चर तो हम आपको पहले ही 12 का 12 बता दिए, यहाँ सिर्फ निगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी बताते चल रहे हैं एक एक करके। इसके बाद हम पहचानने का नियम देखें, तो पहचानने के नियम से क्या पता लगा, पहचानने के नियम से यही पता लगा कि भैया जी उसका सिर्फ उपयोग हम करते हैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए और कहीं नहीं, है ना। आगे अब देखिए, अब देखेंगे रूल्स एंड यूजेज, ठीक है। अब रूल्स एंड यूजेज देखेंगे और पता करेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है तो क्यों प्रेजेंट टेंस में है, PRESENT, प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस है तो वो क्यों प्रेजेंट टेंस में रहेगा, कैसे हम पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा। एग्जाम में अगर हमको दे दिया जाए कि प्रेजेंट टेंस में है तो क्या हम देखेंगे उसमें क्या मिलेगा हमको, जिससे हम पहचान पाएंगे कि कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, चाहे तो कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रूल्स एंड यूजेज, और इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा। हाँ, इससे जो अभी पहले बताएं इससे ट्रांसलेशन बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। देखिए हम झूठा दिलासा नहीं देते हैं कि हाँ इससे बहुत आ जाएगा, है ना, जो आगे बता रहे हैं उससे आएगा, इससे सिर्फ आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, और ट्रांसलेशन का भी आपके एग्जाम में वैल्यू है, 5 नंबर आपको मिलते हैं ट्रांसलेशन के, है ना। तो हम जो बताते हैं सारा कॉन्सेप्चुअल बताएंगे, और जो बताएंगे सच्चा सच्चा बताएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, कितना आएगा, क्या होगा इससे, क्या नहीं होगा, सारा कुछ बताएंगे, झूठ का दिलासा नहीं देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम रूल्स और यूजेस देखिए विद्यार्थियों, अभी तक तो हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो भी स्ट्रक्चर था वो, और पहचानने का नियम। आगे देखिए हम देखते हैं रूल्स एंड यूजेज, ठीक है ना। यहाँ पे यूसेज भी बोल सकते हैं, यूसेज और यूजेज में क्या अंतर है, तो ये वर्ब है और आपका ये नाउन है, ठीक है, एक वर्ब है और दूसरा नाउन है, ठीक है। तो रूल्स एंड यूजेज, तो रूल्स एंड यूजेज में फर्स्ट हम देखते हैं क्या, और रूल्स एंड यूजेज से हमें यही पता लगेगा कि कोई भी जो टेंस है, कोई भी सेंटेंस है वो किस टेंस में है। फर्स्ट इसका जो रूल है वो क्या बोलता है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो क्या बताता है, तो ये बताता है टू मेंशन अ हैबिट, टू मेंशन अ हैबिट और रूटीन
रूटीन एक्शन क्या बताता है ये? तो ये बताता है क्या, सबसे पहले आप समझिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो थोड़ा दिक्कत होगा। मेंशन मतलब होता है बताना, मेंशन मतलब क्या होता है? बताना। हैबिट मतलब क्या होता है? आदत, आदत। और रूटीन एक्शन मतलब क्या होता है? नियमित कार्य। क्या होता है? नियमित कार्य, है ना। रूटीन एक्शन मतलब क्या होता है? नियमित कार्य। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो क्या बताता है? तो वो बताता है मेंशन। क्या मेंशन मतलब तो बताना, हैबिट बताता है और रूटीन एक्शन बताता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल देखिए ले रहा हूँ। मैं बोला क्या कि मैं रोज अखबार मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ। दूसरा लेंगे, मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है। अब आप लोग बताइए, दोनों जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में से किस में से हैबिट का पता लग रहा है? इसमें से कि इसमें से? आप लोग बताइए। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मतलब कि एक या दो सेंटेंस लिए हैं। दोनों सेंटेंस में से किस में से आपको लग रहा है कि उसमें हैबिट बताया गया है? तो आप लोग भी बोलिएगा सर दूसरे में से। क्यों दूसरे में से हम बोलें? क्योंकि यहाँ हर सुबह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हर सुबह। तो जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा तो कुछ इसी तरह का वर्ड मिलेगा, हर सुबह, हर एक शाम, इस तरीके का जो वर्ड है, हमेशा, प्रायः। तो इसी वर्ड से हमें पता लगता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। वैसे तो मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मैं कभी भी अखबार पढ़ता हूँ या नहीं भी पढ़ता हूँ, उसमें कोई ई नहीं है। लेकिन मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ तो ये मेरा क्या है? हैबिट है, ये मेरा रूटीन एक्शन है। कि जैसे देखते होंगे आप लोग भी, बहुत सारे जो हमारे दादा हैं या फिर पापा भी हैं, तो उनको सवेरे चाय चाहिए होता है और चाय के साथ अखबार मिलता है तो चाय पीते पीते अखबार पढ़ लेते हैं। तो उनका हैबिट होता है, वो रूटीन एक्शन होता है। अब ये देखिए, यहाँ जो एक वर्ड आया ना, हर सुबह, इसको हम एक नाम देंगे, इसको नाम देंगे कीवर्ड्स। क्या नाम देंगे? कीवर्ड्स। अब देखिए, तो अब देख लेते हैं कीवर्ड्स क्या होगा। जब भी कीवर्ड्स बोलेंगे तो कीवर्ड्स का मतलब यही होगा। कीवर्ड्स क्या बताएगा? तो कीवर्ड्स बताएगा कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है, कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है ना। कीवर्ड हमें क्या बताता है? कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है। अब देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका कीवर्ड क्या क्या होता है, किस किस वर्ड जो दिया रहेगा उससे हम पहचान पाएंगे कि जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ तक यदि आप समझें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहला रूल था, टू मेंशन ए हैबिट और रूटीन एक्शन, मतलब ये आदत बताता है और नियमित कार्य बताता है। अब देखेंगे कौन कौन सा कीवर्ड है जो हमको आदत बताएगा और नियमित काम को बताएगा। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे देखते हैं। देखिए, तो पहला इसमें है जो कीवर्ड हम लिख रहे हैं, यहाँ कीवर्ड लिख दीजिएगा, कीवर्ड्स। पहला है वर्ड फ्रीक्वेंसी। वर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, जो लगातार होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब लगातार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लगातार। ठीक है।
बारंबारता या लगातार, फ्रीक्वेंसी मतलब यही होता है। तो इसमें वैसा वैसा वर्ड आएगा जो हमको फ्रीक्वेंसी बताएगा, जो बारंबारता को बताता है। जैसे देखिए वर्ड कौन कौन होता है, ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड होता है, ऑफेन, ऑफेन वर्ड होता है, रेगुलरली वर्ड होता है, ओकेजनली ओकेजनली क्या क्या है आप लोग देखते चलिएगा। वर्ड है ऑलवेज, ऑलवेज आप हिंदी भी बोलते चले जाएंगे, है ना। ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफेन मतलब होता है, इसको ऑफ्टेन मत पढ़िएगा, ऑफेन होता है। ऑफेन जो होता है इसको बोलते हैं प्राय, रेगुलरली मतलब नियमित, ओकेजनली मतलब किसी खास अवसर पर होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए और कौन कौन सा वर्ड है, तो एक है फ्रीक्वेंटली, FRE QUENTLY फ्रीक्वेंटली, और है यूजुअली, USUALL बाई। फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है, लगातार। यूजुअली मतलब होता है क्या, कभी कभार, है ना। अब देखिए, अब जो हम वर्ड देखें, क्या क्या वर्ड देखें, वर्ड देखें आपका ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफेन, ऑफेन, रेगुलरली, रेगुलरली, ओकेजनली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, यूजुअली, ठीक है। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग लिखिएगा। इसका प्रयोग जो भी वर्ड अभी ऊपर बताए हैं, ये वर्ड जो फ्रीक्वेंसी होता है, वैसा वर्ड जो फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है, मतलब कि बारंबारता या लगातार जो बताता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग वर्ब के ठीक ठीक पहले होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो वर्ब के ठीक पहले होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, वर्ब के ठीक पहले होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर यदि वर्ड फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, वर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, और यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब के पहले इस सारे जो वर्ड हैं उसका यूज हम करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखें, वह हमेशा हमेशा बाजार जाता है, वह हमेशा बाजार जाता है, ठीक है। तो he always goes to market, ठीक है। मैं हमेशा खेलता हूँ, है ना। अब बोले मैं हमेशा खेलता हूँ, ठीक है। तो आई ऑलवेज प्ले, आई ऑलवेज प्ले। अब बोलेंगे वह हमेशा गृह कार्य करता है, वह हमेशा गृह कार्य करता है, ठीक है। अब इसका बनाइए, he always does his homework, है ना, he always does his homework। आगे देखिए, रवि हमेशा घूमने जाता है, रवि हमेशा घूमने जाता है। तो क्या लिखेंगे, अब इसका बनाएंगे, रवि ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक, रवि ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक। तो यहाँ हम समझें, पहला क्या हम समझें कि रूल्स एंड यूजेज में पहला देखें, टू मेंशन ए हैबिट या रूटीन एक्शन। हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने वाला जो शब्द है उसको हमने बोला कीवर्ड, उसको क्या बोला,
कीवर्ड। और कीवर्ड ही हमको क्या बताता है, कीवर्ड ही हमको बताता है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो किस टेंस में होता है। ठीक है, अब पहला उसमें हमने देखा वर्ड फ्रीक्वेंसी। वर्ड फ्रीक्वेंसी में देखें ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली। और इसका जो प्रयोग होता है ये वर्ब के ठीक पहले होता है। और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को देखें। इसके बाद देखिए और भी वर्ड है जो हमको बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और भी कीवर्ड है। तो धीरे धीरे उसको देखते चलेंगे। अब आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके आगे और क्या जो रूल्स है वो। ठीक है, हम इधर हो गए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रब कर देते हैं। इसी में दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा जो है पहला तो हम देखें क्या वर्ड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी वर्ड जो भी बोलिए। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड, फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड्स। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड का मतलब तो वैसा वर्ड जो हमें लगातार, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, लगातार या बारंबार नकारात्मकता बताता है। क्या बताता है, नकारात्मक, नकारात्मक, जो नकारात्मक बताता है। ठीक है अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आता है, तो इसके अंतर्गत आता है नेवर। नेवर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड्स है, मतलब कि जो लगातार बार बार हमें नकारात्मकता दिखाता है। इतना समझिए, नकारात्मकता मतलब कि ना का भाव दिखाता है। जैसे इसमें आता है नेवर, नेवर के बाद आता है सेल्डम, सेल्डम आता है, सेल्डम के बाद आता है स्कार्सली, स्कार्सली होता है। इसके बाद रेयरली, बेयरली, ठीक है, और होता है हार्डली, हार्डली, ETC बोलिएगा। कौन कौन सा वर्ड है, तो देखिए नेवर है, सेल्डम है। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, है ना। सेल्डम मतलब क्या होता है, कभी कभार। आगे देखिए स्कार्सली मतलब होता है मुश्किल से या बिरल, बिरले ही, ठीक है, बिरले ही या मुश्किल से। रेयरली मतलब भी वही होता है मुश्किल से, बियरली मतलब कठिनाई से, और हार्डली मतलब भी वही होता है मुश्किल से। मतलब इस सब का मतलब ही क्या होता है, निगेटिव होता है। सबका मतलब ही क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड। और देखिए जहाँ भी आपको निगेटिव वर्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, क्या आएगा, निगेटिव वर्ड का कॉन्सेप्ट, निगेटिव वर्ड कॉन्सेप्ट, तो वहीं ये सारा वर्ड आपको देखने को मिलेगा। जितना भी देख रहे हैं निगेटिव, नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली और हार्डली, ये जितना वर्ड है ये निगेटिव वर्ड है। और जहाँ जहाँ निगेटिव वर्ड का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ ये आपको वर्ड देखने को मिलेगा। इसीलिए ये वर्ड को कंठस्थ याद कर लीजिए, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये टेंस में मिलता ही है, जहाँ जहाँ निगेटिव वर्ड आएगा, जैसे आप क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन टैग में भी मिलेगा, सभी जगह ये आपको काम देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, वह मुश्किल से पैसे बचाता है ना। वह मुश्किल से ही पैसे बचा पाता है या रुपया बचा पाता है, या वह मुश्किल से ही पैसे बचाता है। तो इसका क्या बनेगा, ही। सबसे पहले थोड़ा सा ये बताना भूल गए कि इसका यूज कहाँ करेंगे। जिस तरीके से हम देखे थे फ्रीक्वेंसी निगेटिव, फ्रीक्वेंसी वर्ड फ्रीक्वेंसी जो था उसका यूज हम कर रहे थे वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के ठीक बाद, तो उसी तरीके से पहले इसका भी यूज देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो ये जो वर्ड है इसका प्रयोग
प्रयोग कहाँ होगा? प्रयोग होगा, इसका भी प्रयोग होगा वर्ब के ठीक बाद, वर्ब के ठीक पहले। इसका प्रयोग कहाँ होगा? वर्ब के ठीक पहले और सब्जेक्ट के ठीक बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद। जिस तरीके से हम वर्ड फ्रीक्वेंसी देखे थे, तो वर्ड फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कहाँ बताए थे आपको? वर्ब के ठीक पहले और सब्जेक्ट के ठीक बाद। उसी तरीके से इसका भी प्रयोग कहाँ होगा? वर्ब के ठीक पहले और सब्जेक्ट के ठीक बाद। अब समझिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं। वह मुश्किल से ही, क्या बताए थे? वह मुश्किल से ही रुपया बचाता है। वह मुश्किल से ही रुपया बचाता है या बचा पाता है, जो भी बोलिए। नहीं, आपका कोई दोस्त रहता होगा बाहर में, जैसे हम ही लोग का दोस्त रहता है, तो बहुत लोग जो है वो कमाते हैं और बाहर में बोलते हैं पैसा बचता है। क्या बोलें, पैसा कहाँ बचता है, पूरा तो खर्च होता है। तो वहीं ये बता रहे हैं वो मुश्किल से ही रुपया बचा पाता है। तो क्या बनेगा? ही हार्डली सेव्स एनी मनी। ही हार्डली सेव्स एनी मनी या एनी रूपी लिख दीजिए। अगर यहाँ पे पैसा लिखिएगा तो एनी मनी, और रुपया है तो रुपया लिख दीजिए RUPEE। हो गया। वो मुश्किल से ही रुपया बचा पाता है। जैसे अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वह कभी नहीं झूठ बोलता है। वह कभी नहीं झूठ बोलता है। अब इसको बताइए। ही नेवर टेल्स ए लाई। ही नेवर टेल्स ए लाई। आगे देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। वह मुश्किल से ही यहाँ आता है। वह मुश्किल से ही यहाँ आता है। जैसे आप ही से कोई पूछता है कि वो लड़का आता है, तो आप ही बोलते हैं कहाँ आता है ना, कहा साल में कहा बार आता है, मतलब मुश्किल से आता है ना। सारा जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसका जो क्या होगा? ही हार्डली कम्स हेयर। ही हार्डली कम्स हेयर। उसी तरीके से और भी बना सकते हैं। मैं मुश्किल से ही उसे समझता हूँ। मैं मुश्किल से ही उसे समझता हूँ। तो बनाइए एग्जाम्पल। आई हार्डली अंडरस्टैंड हिम। तो ये था आपका क्या? निगेटिव वर्ड। हम पहले क्या बताएं? जो रूल्स था, रूल्स एंड यूजेज में टू मेंशन ए हैबिट और रूटीन एक्शन, और उसी के अंतर्गत हमने देखा कीवर्ड। कीवर्ड में दो कीवर्ड हम पढ़ें, मतलब दो चीज़ पढ़ें। एक तो पढ़ें वर्ड फ्रीक्वेंसी, जो बारंबारता बताता था, जिसमें हमने देखा ऑलवेज, यूजुअली, ओकेजनली, रेगुलरली, है ना। उसके बाद ये देखा क्या? फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड, इसमें नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, यही सब आता है। और दोनों का प्रयोग, जो वर्ड फ्रीक्वेंसी है और जो निगेटिव वर्ड फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड है, दोनों का प्रयोग कहाँ होता है? सब्जेक्ट के ठीक बाद और वर्ब के ठीक पहले। ठीक है। तो अभी इसमें और रूल बचे हैं, अभी 1-2 रूल और हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब जो है वो ये क्लास थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा लंबा क्लास आप लोग हो सकता है बोरिंग लगे। इसमें आज जो समझाएं आई होप आप समझ गए होंगे। और जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होगा, वैसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों को मिला करके उसका क्वेश्चन करवा देंगे। तो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है
देखिए कि ये सारा कॉन्सेप्ट जो हम बताए हैं उसका यूज कैसे हम क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग सबके पास शेयर कीजिए, सबको बताइए कि यहाँ जो है वो सर काफ़ी अच्छे से और सिलसिलेवार ढंग से आपको जो है वो पढ़ाई करवा रहे हैं। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या कोई भी बोर्ड से, ऑल ओवर इंडिया से आप ये क्लास को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई मस्ती से करते रहें।